छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद आखिरकार सभी का इंतजार खत्म हो गया है। सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया गया। सभी मंत्रियों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग विभाग बांटे गए। इस दौरान 8 बार के विधायक रहे कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पर्यटन, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय और धर्मस्य और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान मौके पर ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद ने बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की। बेसब्री से इंतजार था मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के चयन का। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा, शिक्षा, धर्मस्य, इसके अलावा पर्यटन, कई बड़े विभाग मिले हैं आपको। सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहती हूं। किस तरीके से अब उस कदम पर आप बढ़ेंगे, क्या क्या कुछ टेंटेटिव सोच के रखा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का GR हम बढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कोर्सेज जिनको पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, ऐसे कोर्सेज हम यहाँ पर खोलेंगे और उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। और उच्च शिक्षा में जो रिक्त पद हैं उनको हम भरेंगे, जिससे कि यहाँ के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको बाहर पढ़ने जाने की मजबूरी जो है वो समाप्त हो। और उच्च शिक्षा में हम डिसिप्लिन लाएंगे। डिसिप्लिन लाकर पूरी शिक्षा में जब तक हम हमारी भारत की संस्कृति, हमारे भारत के संस्कार वो उन बच्चों में नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि खाली किताबी ज्ञान देने से फायदा नहीं होगा। इस प्रकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके अनुरूप हम शिक्षा देंगे। सर, पूर्ववर्ती सरकार में हमने देखा था किस तरह से PSC स्कैम हुआ था। इसे लेकर किस तरीके की और अग्रसर रहेंगे आप, या क्या कुछ अब नया मिलेगा उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए जिसके साथ ये गड़बड़ी हुई है? निश्चित रूप से आप देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अब UPSC की तर्ज पर और उसी डिसिप्लिन के साथ में PSC परीक्षाएं होंगी और पुरानी जो गड़बड़ें हुई हैं और जिन लोगों ने गड़बड़ें की हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। सर, ये तो हो गई उच्च शिक्षा विभाग की बात। शिक्षा विभाग की ओर अगर हम और ध्यान देंगे तो छोटे बच्चों के लिए आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, कई सारी बखान बताई गई उस दौरान, लेकिन अब कई सारे उसमें इशारे आप लोगों ने दिए कि ये गड़बड़ी है। तो इसमें मुख्य चीजों को क्या पॉइंट आउट करेंगे और आगे इसे लेकर किस तरह से बढ़ेंगे? आप देखिए, अभी तो 2 घंटे हुए हैं, हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद में जो सुधार हो सकता है, जो अच्छी चीज़ें लाई जा सकती है, वो सब हम लाएंगे और वो सब लाकर हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे। और बच्चों में डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए, विभाजन नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार हो, ये हमारी कोशिश होगी। सर, पर्यटन विभाग को हमेशा पर्यटन को लेकर बढ़ावा दिया है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर से लोग जो है टूरिज्म एक तरह से बढ़े। तो अब इस ओर किस तरह से काम होगा, किस तरह का टेंटेटिव एक बना के रखा है, क्या डेकोरम होगा, किस तरह से आगे कार्य होगा? देखिए, ये संयोग है कि मुझे पर्यटन, धर्मस्य, संस्कृति तीनों विभाग दिए गए हैं। तो तीनों विभागों का संयोजन कर छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोगों को दिखाएंगे, संस्कृति का फोक दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ के पानी, पहाड़ और जंगल को डेवलप करेंगे और छत्तीसगढ़ का जो धार्मिक एक महत्व है, जो हमने राजिम कुंभ शुरू किया था, उसको फिर से पुराने गौरव पर पहुंचाएंगे। आज एक बात कही सर आपने कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होना है, भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है और उसका शुभारंभ किया जाना है, उसमें 2 तरह से आमंत्रण दिए हैं आपने। जो उनके शुभचिंतक है वो भी आमंत्रित है, जो नहीं है वो भी आमंत्रित है। क्या कहना चाह रहे थे इस दौरान? इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई थी और उसके कारण जनता ने उनकी बुद्धि को ठीक किया है। अगर उनकी बुद्धि में समझ आ गई हो कि प्रभु राम जन जन के हैं, मन मन के हैं, पूरे देश के आदर्श हैं, तो वो भी जाएं और प्रभु राम के दर्शन करके आएं और अपनी बुद्धि को ठीक करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल, जिनके पास अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 से 5 विभाग है और वो सारे विभाग जो हैं काफ़ी अलग विभाग हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, इसके अलावा पर्यटन और धर्मस्य, इन सारे विभागों से एक पुराना नाता बृजमोहन अग्रवाल का रहा है और वही सारे विभाग उन्हें वापस से दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इन सारे विभाग में अब विकास के नए आयाम किस तरह से गढ़े जाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ निधि प्रसाद, IND 24।